कोई चलिए प्लान है आगे? अभी जो जिस कारण से हम लोग मतलब इकट्ठा हुआ, जो जो बात है जिसके लिए हम लोग आए हैं, तो वो है 3 साल कंप्लीट किया हम लोगों ने शूटिंग किया उन्माद का, अभी 3 साल कंप्लीट हो गया। तो उसी से रिलेटेड कुछ मैं पूछूंगा और आप लोग अच्छे से, लेकिन थोड़ा लाइट रखेंगे, इंटरव्यू टाइप का नहीं ना, मतलब थोड़ा सा लाइट रखेंगे इसको, तो आप उसी हिसाब से बात करेंगे हम लोग। तो ये मतलब अच्छा ये बताइए नसीम भाई और नितिन से सवाल ये है कि आप लोग दोनों की शुरुआत कैसी हुई, मतलब कैसा रहा, मतलब ये शाहिद सर ने अप्रोच कैसे किया आपको डीओपी के लिए? बताओ नसीम। मैं बताऊं, नितिन बताएगा, नितिन आप बताएगा भी बेहतर बताइए रहेगा। कैसे, हाँ आप बताइए। हाँ हाँ मैं बताऊं पहले? जैसे इच्छा करे, दोनों में से आप डिसाइड कर लो। नितिन बोल। हाँ, तो मेरी शुरुआत तो आप लोग के साथ ऐसे हुई कि नसीम ने मिलवाया मुझे शाहिद सर से शूट के रिगार्डिंग, ऐसा ना। जी जी। तो वहां पर जाके, उससे पहले मेरा अपना ही था, मेरा भाई डीओपी है, मैं उसके साथ तो काम वाम करता हूँ, तो ऐसे ही सीखना हुआ। फिर नसीम, ऐसे दोस्त दोस्त बनते रहे, तो देन हम पहुंचे यहाँ पर उन्माद के सेट पे। अच्छा नसीम भाई आपका आपका कैसा रहा? मेरा शाहिद सर के साथ कांटेक्ट कैसे हुआ? उन्माद हाँ के लिए। हाँ हाँ उन्माद के तो जी। सर, आप लोगों को पता हो तो जानता हूँ सन 2005 से। ओ ओ तो जब मैं छोटा नन्हा था, हाँ हाँ और सन 2009 तक, जब तक वो दिल्ली में रहे, साथ रहा मैं उनके, और सन 2009 में वो शायद और भी पहले चले गए थे मुंबई। ओके। तो मुंबई जाने के बाद भी हम कांटेक्ट में थे, और सारी चीजें जो भी फिल्म बनाने को लेके रही, चाहे जो भी रही, जब बनी भी नहीं थी तो फिल्म बात होती थी कि हाँ कुछ ट्राई कर रहे हैं। और तब तक 2014 में आ चुका था कैमरा लाइन में। उससे पहले जो भी था मैं सर के साथ में कैसे भी था, तो एक अलग है। तो 14 के बाद मैं कैमरे के पीछे पड़ गया था, मतलब यार कैमरा मेरे पीछे पड़ गया, है ना। तो उस बीच सर से बात होती रही। फिर जब सन 2016 में जब उन्माद को लेके काम चल रहा था, तो सर ने बताया ऐसा ऐसा भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीजें कैसे कैसे किया जाए। बहुत सारी चीजें चली। पहले डीओपी कोई और कहीं से कोई तो था, तो सर ने कहा कि मैं तुम्हें रखता हूँ और एक उनको रखता हूँ, सारी चीजें। फिर फाइनल ये हुआ कि नहीं नसीम तुम ही रहोगे। अब लास्ट में उस टाइम बिजी इतने होते थे हम लोग की, बहुत सारी चीजों के लिए टाइम नहीं होता था। तो मैं शूट पे निकल गया उधर साउथ में, चेन्नई, और सर ऑन फ्लोर आ गए। मुझे लगा और लेट हो जाएंगे, पर सर ने जो डेट बोली उस डेट तो आ गए, चाहे जैसे भी रहा। और आने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार नसीम मैं पहुंच गया हूँ, और सारी चीजें कैसे पहुंचेगी, तो मुझे लगा कि अभी और टाइम लगेगा। उसके बाद नितिन को कॉल किया मैंने, और भी एक दो लोगों को कॉल किया, पर इस बंदे ने बोला था हाँ मैं चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, जब तक आएगा काम संभाल लूंगा। तो क्या वहाँ पे 2 दिन के लिए फिर मैं गया, और रोका पूरे महीने के लिए। क्या बात है, बढ़िया, अच्छा रहा। अच्छा विशाल भाई आपका आपकी तो शायद मेरे ख्याल से काफी समय से बातचीत चल रही थी, बिकॉज हम लोग तो थे ही यहाँ पे मुंबई में, तो हाँ मैं बेसिकली लेकिन ये मतलब ये कब आया कि उन्माद जो है इसको करना ही है? क्योंकि कई सारे स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, मुझे भी याद है, मैं भी कई सारे स्क्रिप्ट में हम लोग शामिल थे, उसमें हम लोग पढ़ते थे, रीडिंग करते थे, रीडिंग सेशन चालू था काफी। लेकिन कब आया, आपसे कब बात हुई शाहिद सर की कि यार इस फिल्म में काम करना है, स्टार्ट कर देना है, तो वो कब आया समय? जी, दो तीन फिल्मों के ऊपर चल रही थी बातें, लेकिन फिर आखिरी में ये डिसाइड किया कि उन्माद के लिए किया जाए। तो उन्माद के लिए फिर एक सर ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उस पर से बात होती गई, फिर उसको डेवलप करते रहे, साथ में उसमें लिखते रहे, और उसको एक पूरी स्क्रिप्ट फाइनल हमने कर ली थी, और उसका प्री प्रोडक्शन भी लगभग ब्रेकडाउन वगैरह ये कर लिया था हम लोगों ने। लेकिन उसके बाद में क्या, सब कि मैं एक चैनल पे काम कर रहा था, तो मैं नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में शाहिद सर के साथ में। मैंने कहा कि ये जॉब है, तो फिर वो जॉब भी छूट गई, और एक फिल्म के ऊपर भी था मैं, एक दूसरी मेरी मराठी फिल्म चल रही थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई। तो पोस्टपोन होने के बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ हम लोग जाएंगे उन्माद के लिए, और बस टिकट बुक किया, अमलेश भाई थे साथ में, और अमलेश भाई को लिया और हम चले गए साथ में। बाकी तो पूरी पूरी को पूरी एक टोली जो थी वो
साथ में ही थी। और नीरज भाई तुम आखिरी में आए थे, राइट? अच्छा अच्छा, बढ़िया। अमलेश जी मुझे सुन रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, अमलेश जी देखिए, आप दिखाई तो नहीं दे रहे, आप मिस्टर इंडिया हो गए इस समय। नहीं आप दिखाई राइट नहीं दे रहा। साइड मुझे दिख मुझे जाएंगे दिखाई आप। दे अच्छा रहे अच्छा, हाँ स्लाइड करूंगा तो। अच्छा अमलेश जी बताइए कि जैसे आपको कब पता चला कि आप इसमें मतलब कि एक भूमिका कर रहे हैं, एक कैरेक्टर में हैं आप, या आपको कब न्यूज मिला और कैसे कैसे मिला न्यूज? जब 2-3 दिनों की शूट हो गई उसके बाद पता चला कि मैं भी फिल्म में हूँ। मतलब आपके लिए तो सरप्राइज रहा होगा ये। मैं अमलेश भाई को जबरदस्ती लेके गया था मतलब कि मेरे जैसा ही हाल है आपका। मैं अमलेश मुझे भाई तो को लगा कि मैं जबरदस्ती केवल लेके गया खाना था। बनाने ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं लेकिन अमलेश अमलेश भाई, भाई आपने बहुत ही अच्छा काम किया इनके अंदर, बहुत बढ़िया काम किया आपने। अच्छा थैंक नीरज यू भाई, थैंक यू। मेरा भी सवाल है, मेरा भी सवाल है हाँ तुमको कि तुम अपनी जर्नी हाँ। बताओ कैसे जुड़े। और देखो, हेलो अच्छा हेलो नहीं, हेलो मेरी हेलो। तो जर्नी ऐसे थी कि मैं तो फिल्म में था ही, मतलब मेरा तो कोई था ही नहीं। मैं आया पिक्चर में 4 दिन लेट सीन में। हाँ हाँ तो मुझे मुझे ज्ञान जी का फोन आया, हाँ तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी सी बात है, मिठाई खिलाओ। मतलब किस बात के लिए मिठाई, शादी हुई नहीं, बच्चे हो नहीं सकते, मिठाई हाँ किस बात की? तो हाँ बोले भाई ऐसी सी बात है, बताया, मैंने विश्वास नहीं किया। फिर शाहिद सर का फोन आया, बोला कि मिलना है। फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा बात है और तुम ये एक रोल कर रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है। तो 4 दिन पहले मेरी एंट्री हुई, अच्छा और वो मेरे लिए सरप्राइज था क्योंकि उससे पहले मैं कोई बातचीत नहीं थी और मुझे ये पक्का पता था कि मैं इस फिल्म में काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा वो ट्रेन वाला जो वाक्य हुआ था, अच्छा वो ये मैं सुनना है। पूछना चाह रहा था, क्या नाम है, नितिन भाई और विशाल भाई से, हाँ कि जैसे विशाल भाई आप को राइटर हैं इस फिल्म में, ठीक है, एज अ को हाँ राइटर भी आप रहे हैं इस फिल्म में, तो एक राइटर का एक अपना विजन है, वो फिल्म को कैसे देख रहा है और क्या करना है। और डीओपी जो होते हैं, वो डीओपी नसीम भाई और नितिन, आप लोगों से ये जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे आप लोगों का भी एक सीन को आप विजुलाइज कर लेते, इमेजिन कर लेते कि ये सीन ऐसे जाना चाहिए, तो वो कितना मतलब एक राइटर जो एक विजन करता है या इमेजिनेशन करता है, और डीओपी जो इमेजिनेशन करता है, वो किस हद तक दोनों मतलब सेटिस्फाई हो पाते हैं दोनों एक दूसरे से? बताओ नसीब। ये थोड़ा वो नहीं पीएचडी टाइप का सवाल हो ये गया, लेकिन ये तब ये भी। ये 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 बहुत ही, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जब राइटर कुछ लिख रहा होता है ना, तो वो कभी भी डीओपी से हाँ नहीं पूछता कि वो क्या विजुलाइज कर रहा है, राइट? पहली हाँ चीज। हाँ। राइट, बराबर। दूसरा, राइटर कभी भी अपनी फिल्म को डीओपी के साथ नरेट नहीं करता है, डायरेक्टर करता है, राइट? मतलब डीओपी का राइटर के साथ बहुत कम वो होता है कॉन्टेक्ट। राइट और राइट अगर हम डायरेक्टर के साथ आए, तो डायरेक्टर अपने हिसाब से विजुलाइज करता है अपनी स्टोरी को, राइट? और वो आपको डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे शॉट इस तरह का चाहिए। हाँ, उन्माद में ये रहा कि सर ने हमें छूट दे के रखी, तुम्हें जो जैसा शूट करना है करो। चाहे वो उनका डायरेक्शन भी सिर्फ ये था कि वो बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कट और रोल एंड कट, बस, है ना? वो सारी चीजें रही और वो बहुत सपोर्टिव रहा, जिसने बहुत कुछ सिखाया भी। लेकिन विजुअलाइज डीओपी जो विजुअल जो सेट करता है अपने माइंड में, कभी भी वो राइटर की उसको देख के नहीं करता है कभी भी। वो डायरेक्टर जो बोलता है हमेशा वो उसे सुनता है और वो उसको विजुअलाइज करता है, राइट? देन वो दिखाता है कि सर देखो, मेरा फ्रेम बन रहा है और इस तरह का मेरा कुछ शॉट बन रहा है, चाहे वो मोमेंट में है, चाहे वो स्टैटिक है, चाहे वो जैसा भी है, राइट? तो राइटर से बहुत ही मैं कहूंगा मेरा पर्सनल जो वो है, बहुत ही कम लेना देना होता है डीओपी का। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। नितिन, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? मेरा कहने का यही मतलब है कि जैसे डायरेक्टर होता है ना, हाँ। डायरेक्टर को अगर एक स्टोरी अच्छे से समझ आती है, तो हमारा विजुअलाइजेशन जो है डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। जैसा वो चाहते हैं हम उन्हें वैसे ही, ऐसे आगे सजेस्ट करते हैं, हम उन्हें दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है। बेसिकली स्टोरी और विजुअलाइजेशन उनका रहता है मेन। हमारा क्या होता है, उस सीन को एक आंख देना। तो राइट इसीलिए राइट राइट। डायरेक्टर को ज्यादा स्टोरी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी होती है। उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो तो आगे हमें वो अच्छे बता पाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अभी अभी मैं भाई ने एक बात बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे कि शाहिद सर ने उनको एक छूट दे रखी थी, आजादी दे रखी थी। तो ये कितना फर्क पड़ता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना, और जहाँ पे आपको बहुत सारा प्रेशर मिल रहा है कि मेरे को यही चाहिए, ऐसे ऐसे ही चाहिए, और एक इन्वायरमेंट का बन जहाँ पे आपको बोलते हैं कि आपको मैंने ये बता दिया ऐसा होना चाहिए, अपने साथ देख लो। तो वो दोनों से फर्क क्या पड़ता है एक डीओपी को? इसमें यही होता है कि जब हमें ऐसे आजादी मिलती है शूट करने की, हमें पूरा वो होता है ना, इंडिपेंडेंस रहती है, तो हम अपना और क्रिएटिव या जो टैलेंट हमने देखा है या सीखा है अपनी लाइन में वो दिखा सकते हैं। राइट तो राइट बाकी राइट जहाँ राइट। दबाव रहता है वहां पर तो फिर जैसा डायरेक्टर चाहेगा हमें वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन उन्माद में ऐसा नहीं था। उन्माद में हमें बहुत ओपनली शूट करने की आजादी थी, जो सर हमारी सुनते भी थे। बेसिकली कुछ डायरेक्टर होते हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं, अपने अपनी करते हैं, लेकिन शाहिद सर का ये अच्छा था कि वो सुनते थे, आगे हमसे बात करते थे, रात को सीन चेक हम करते थे लड़ाइयाँ सब। करने बंद की हाँ। हाँ अच्छा, हेलो। सेट पे लड़ते किसी से, वो अपना कोई तो एडी था जो बहुत लड़ता था भाई। अच्छा, कौन? लड़ता था। लड़ाई वो कोई तो उसके ऊपर नहीं आएंगे हम लोग। नहीं नहीं, मैं तो अहिंसावादी हो गई। नसीम भाई। मेरे बारे में नहीं हो रही है ये बात। अच्छा सुनो, एक सवाल है मेरा, दोनों डीओपी से सवाल है मेरा, कि कौन सा सीन करने में आपको ज्यादा मुश्किल गई उन्माद में, जो हम शूट कर रहे थे, तो कौन सा एक सीन? मेरा वाला मत बोलना। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। ज्यादा मुश्किल रही वो नीरज भाई के लिए सबसे ज्यादा आसान था और मजा आ रहा था हमको। हमारे लिए मुश्किल किस कर रहे थे, एक जगह पे बैठ के उधर वो पानी के अंदर से सांप निकल के जा रहा हाँ हाँ, वो है। हमारी जान निकल गई थी भाई, मैं पानी के हाँ, अंदर खड़ा ये था। आप में और वो उसमें मैं भी नसीम भाई, मैं देखा आप लोगों को खतरनाक कर रहे थे। अरे आप लोग कैसे कर रहे थे, लेकिन मानना सांप। पड़ेगा। लेकिन वो कमाल था, और आपको वो भी एक ज्यादा मुश्किल नहीं था पर ठीक था। नहीं, सांप। मुझे तो आनंद आ रहा था, बाकी परेशानी तो दो जन को हो रही थी, दो तीन लोग। आनंद आ रहा था। सांप वही भी हमारा बगल से काम है, निकल वो तो गया। करना ही पड़ेगा। सांप भी मजा। बगल से निकल गया। परेशान नहीं किया तुम लोगों को सांप ने भी? हाँ, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, सांप भी अमलेश देखा, जी, इतना आनंद कौन ले रहे हैं। जी जी। अमलेश भाई, तो ये हाँ बताइए बोलिए। कि आप उसमें एक तो करेक्टर कर रहे थे, और भी बहुत सारे काम कर रहे थे। वो बहुत सारे काम क्या थे आपके जो उस फिल्म में कर रहे थे आप, एक्टिंग के अलावा? काम तो बहुत थे, जैसे कि आप लोगों के लिए खाना तैयार करना, जितने भी एक्टर्स डायरेक्टर्स, हमारे कैमरामैन, जो भी थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब मेरे से छीनते गया। ये सारे काम, अच्छा, ये काम, क्या नाम है उनका, अनिल भाई ने संभाला। ओवरटेक कर लिया। क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस रहा था। कौन सा, फिल्म वाला कैरेक्टर या बाहर वाला कैरेक्टर कोई था? ये काम वाला कैरेक्टर। मैं बोलता था भाई मक्खी है, मक्खी उड़ाओ, हाथ धो, खाना बनाओ। वो लोग कहते थे ये सब नहीं चलेगा भाई। अमलेश भाई हर 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 डिपार्टमेंट में बढ़िया। हम अच्छा, अमलेश भाई ने काम आप लोग किया में है। सबसे एक डायरेक्शन में भी किसने? काम किया। अमलेश भाई ने डायरेक्शन में भी काम किया, इसमें भी काम किया, और किसमें काम किया अमलेश हाँ, भाई? अरे ब्लैक सर ने बोर्ड बोला था उस, हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलो। नितिन भाई, आपका कोई मोमेंट है जो ऐसा लगता है यार, ये कभी उन्माद फिल्म का नाम आता है तो यार ये हमेशा याद रह जाता है, यार वो वैसा हुआ था वहां पे, ऐसा कोई मोमेंट है, अच्छा प्यारा सा मोमेंट? मूवमेंट, वो पूरा गांव भी बहुत प्यारा था। गांव में यारी दोस्ती हो गई थी, जाना आना, रोज साथ में खाना खाना, घूमना, शूट करना। मतलब लगता ही नहीं था शूट कर रहे हैं हम ना, ऐसा लगता था मजे ही कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा फील होता था। हाँ, चाहते थे डीओपी जल्दी से उठ जाए और सेट पे चला जाए ताकि सब टीमें पहुंचे, लेकिन वो अलग था।
और वो जो ट्रीट करते थे वो ये नहीं कहते थे कभी भी तुम उठो और जाओ सेट पे, वो कहते थे मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आया हूँ खुद से। और वो अलग था और वो अच्छा लगता था, हमें पता था वो किस लिए हो रहा है, वो बकरे को हलाल करने टाइप कुछ होता था, पर वो अच्छा लगता था। और बहुत सारी चीजें थी, वही जो नितिन ने बताया, गांव में वो 1 से 1 महीना जो भी था वहां पे, सच में नहीं लगा कभी भी कि हम लोग एक ऐसी जगह रहे, एक लोकेशन पे रहे। एक बहुत अच्छी जगह थे, मन लगा, बहुत सारे यार दोस्त बन गए थे वहां पर, तो उनसे मुलाकात भी नहीं होती किसी से। हाँ बहुत, वो आप लोग को याद है हम लोग नहाने गए थे ट्यूबवेल पे। हाँ मैं ट्यूबवेल नहाने पे गए नहीं थे गया, नहाने के लिए। नहाने वाली तिथि अच्छा। अलग थी। हाँ वो गए थे नदी में, नदी में याद है, नदी में गए थे रात को तकरीबन 8 बजे, पूरा अंधेरा था। जब एक सांप दिखा था मरा हुआ। हाँ तब 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 सांप हाँ बहुत दिखे, याद है, मैं नहीं नहाया था उस टाइम। सांप बहुत दिखे उसमें शूट के टाइम पर। हेलो। अमले जी आपका कोई बढ़िया प्यारा एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत मजा आया उस गांव में, सही में अभी भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उधर शूट पे जाना, ईख खाना, आम तोड़ना, और उधर आपके साथ में गया था नदी पे शूट पे, याद है? हाँ याद है। गेहूं के खेत हाँ में, हाँ वो सब बहुत अच्छा लगता है। उसके वो तो बाद कभी सबको अच्छा मौका नहीं। लगता है। वो तो सबको लगेगा। क्या? वो सब शूट जो मेरा था हुए शूट है, उसमें तो आप सब एंजॉय करेंगे। सबसे अच्छा शूट मेरा जो हुआ सीन जो है, वो अनिल जी को बहुत मजा आया, अनिल को। तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई कि आपने कुछ ऐसे अच्छे क्यों किए हैं कि जो आपको ऐसा रोल मिला। हाँ हाँ मुझे पता है वो। तो सच में अच्छे कर्म किए होंगे नीरज भाई आपने। अभी हाँ आप मेरे को भी लगता है, लेकिन इस जन्म में तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, पिछले बार हो सकते हो। आखिरी आखिरी 7 नहीं मिनट है नहीं, अपने पास में। सब इसी जन्म का क्या धरा होता है, पिछले जन्म का पिछले जन्म होता है। अभी सब आपका इसी जन्म में सब कुछ आपने अच्छा किया है, तो बुरा कभी करोगे नहीं। शुक्रिया शुक्रिया नसीम तो भाई, पिछले जन्म वाला आपने मेरा जरूर, सपोर्ट पिछले किया। जन्म नसीम वाले भाई वो परेशान हो रहे थे, वो नहीं हो रहा था। ने भुगत लिया है। अच्छा अच्छा सुनो, हेलो। तो नसीम भाई पास आके बोला तुम क्या कर रहे हो, कभी किया नहीं क्या? हेलो नीरज भाई। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ आखिरी आखिरी 6-7 मिनट है अपने पास में, तो मैं फटाक से सबको पूछ लेता हूँ। तो एक हम एक लोग हाँ, एक एक याद मुझे लगता है बता दे जो बहुत मेमोरेबल रही हो फिल्म शूटिंग के दौरान को लेकर, फिल्म शूटिंग के हाँ लिए। हाँ हाँ अमलेश भाई बोलिए। आपसे, अमलेश भाई तुमसे शुरू करते हैं, बताइए पहले एक एक याद बताइए जी जी, जो। अच्छी याद है या बुरी याद है? जो भी है आपके पास, जो हमेशा आपको रहेगी याद। हाँ 2-3 यादें हैं। एक यादें में, हेलो, आवाज आ हाँ रही है? हेलो। आ रही है आ रही है आ आ रही रही है। है आ रही है। हाँ हाँ हाँ। एक बगल की लड़की थी, पता नहीं नाम क्या था, हाँ लेकिन वो सबसे पूछती थी कि आप कहाँ रहते हो। हाँ हाँ तो मैं बोला मैं तो मुंबई रहता हूँ। तो बोलती है कि मुझे भी ले चलो, हाँ। चुपके से हम भागते हैं। फिर क्या हुआ? नम, ये नंबर है मेरा, और थोड़ी देर बाद देखे कि नसीम भाई भी बात कर रहे हैं उसी लड़की से। किस लड़की से? कौन थी वो लड़की जिससे मैंने बात की? बगल में थी वो, सबको बोल रही थी मुझे मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड है।
उस समय मैं पूछा ही कौन सी लड़की से आप बात कर रहे हैं, शायद आप बिजी थे, लेकिन नंबर वही था जो मेरे पास पहले ही आ गया था। अच्छा जी। अच्छा नजीम भाई आप बताइए, अपनी याद बताओ। हेलो मैं अपनी याद बताऊं? जी। बहुत सारी यादें। एक तो मैंने बताई, सर जो सुबह सुबह चाय बना के लाते थे। हाँ और अगर मैं उसके अलावा बताऊं तो, अरे आपको याद है नीरज भाई, हम हाँ लोग हाँ हाँ, और बोलिए बोलिए। हम याद शूट करने गए थे, गाड़ी की चाबी जो है हमने गाड़ी के ऊपर रख दी थी। अरे और हाँ, तो अल्टीमेट। हम हमारा एक दिन का शूट ही खराब हो गया था। हम रात भर चाबी ढूंढ, मतलब रात तक चाबी ढूंढ रहे थे, शाम को 5 बजे और वो से। मिली कहाँ? वहाँ पे कार में ही थी पर रखी हुई? गाड़ी के ऊपर चाबी रखी थी, पूरे जंगल में ढूंढ ली, पॉकेट रखे सारी जगह। हमें जहाँ चाबी ढूंढनी थी वहां नहीं ढूंढी। एक दिन वो दिन ऐसा लग रहा था कि भाई आज वो शूट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि शेड्यूल में हमारे पास नेक्स्ट डे था ही नहीं कभी उसके लिए। हाँ ओके। लेकिन लंका लगी थी भाई, क्या करें, गाड़ी छोड़ के जाते हैं, सो रहे थे, दरवाजे तोड़ने, क्या करें। हाँ, तो उस अच्छा, गाड़ी से भी वो अच्छा मोहब्बत थी सब। सेंटीमेंट। ओके नितिन भाई पे आते हैं लेकिन मिल फटाक गई से। थी अंत में। नितिन भाई। हाँ नितिन भाई, हाँ जी भाई बताइए, क्या सवाल मतलब था? बताइए आपका कोई एक्सपीरियंस हो अच्छा वाला। यार हर दिन ही अच्छा था यार मेरा तो। मेरे को तो कोई ऐसी याद है ही नहीं एक पर्टिकुलर ना। हर सीन में कुछ ना कुछ नया ही होता था। जैसे बहुत सारे हमारे बंदे गांव वाले अलग ही परेशान रहते थे। मेरा भी ऐसे ही है कुछ। हाँ नीरज मजा जी। आता था हर हर सीन में। हाँ जी। और जो टीम वर्क था ना बेसिकली, हाँ वो हाँ एक हाँ। हो गया था। लोग अच्छे मिल जाते हैं तो फिर काम तो होते ही ऑब्वियसली अच्छे ही होता है। तो वो अच्छा लगा। बाकी तो हर एक सीन ही मेरे को बहुत मजेदार लगा। फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे ना काम कर करके पूरे दिन में, फिर लंच टाइम या ऐसा शेड्यूल अलग होता था, राइट राइट। तो वो दिक्कतों में ही मजा था खैर। राइट राइट राइट। नीरज जी आप ब्रेकफास्ट बताइए आपको शॉर्ट में, आप मेरा बताइए। तो मेरा मेरा तो सभी अच्छा। बस जब मैं जब वहाँ पे सहारनपुर पहुंचा तो ऐसे सारे गांव इंतजार कर, बिकॉज सबने बताया कि फिल्म का जो हीरो है वो अभी 2-4 दिन बाद। और जब मैं सारण पहुंचा, गांव में पहुंचा, वहाँ के बच्चे हीरो है क्या है। और उन्होंने जम के मेरी मतलब बुराई की। हाँ हाँ हाँ। तो बोला फिल्म का टीक अभी बंद करवा दे। बोला क्यों, क्या हुआ? बोले था हीरो होने तो वैसे तो हो नहीं, तो हीरो हम 4 परेशान है आपको देख रहे। 4 दिन से परेशान वो मुझे देख लिया, और जब देखे बाद बोले कभी देखेंगे तुमको। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो बहुत बहुत याद आएंगे। ये बहुत अनोखा था। अच्छा अच्छा। गए अभी मैं छोड़ अच्छा आप बताइए। सकता। हाँ सॉरी, हाँ अभी मैं मीटिंग कर सकता हूँ क्या? वो वेट कर रहे हैं लोग सारे। हाँ हाँ ठीक है, अभी हम एंड ही करेंगे, बस एक दो बातें हो जाए। मेरे बारे में तो बस हाँ मुझे तो हर तो दिन ठीक ऐसा। है नीति, कॉल नीरज भाई, अमलेश भाई और जी विशाल जी भाई, जल्दी बात होगी हमारी। यहाँ जी दुआ जी। में याद रखना सब। हाँ हाँ थैंक हाँ। यू बाय बाय। थैंक यू याद थैंक यू करता हूँ जल्दी नितिन। थैंक यू, आप जुड़े, थैंक यू। पक्का पक्का। ओके। देर से। हेलो। हाँ विशाल भाई बोलिए। हाँ मैं कह रहा था कि मतलब हर दिन ऐसा था कि जिसमें मतलब बहुत यादगार रहा हर दिन। मतलब काफी मतलब फिल्में अपन की है, मैंने तो की है, मतलब 10-11 फिल्में हो गई। लेकिन ये फिल्म का बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि मतलब इतने छोटे कम बजट में और इतने छोटे क्रू में एक बहुत अच्छा हमने बहुत बहुत अच्छी फिल्म हमने बनाई और रिलीज की। सबसे बड़ी बात ये है। और मतलब इसके बाद भी हम लोग कर लेंगे, बहुत सी फिल्में कर लेंगे, लेकिन ये फिल्म का जो एक्सपीरियंस है ये हमेशा अपने साथ रहेगा, कभी नहीं भूला जा सकता। क्योंकि बहुत से लोगों की ये पहली फिल्म थी और बहुत से हाँ लोग ये ने बात तो एज सही एन है।
बहुत से लोगों ने एज एन इंडिपेंडेंट मतलब एज एन प्रोडक्शन हेड या फिर हर हर डिपार्टमेंट का हेड एज एन इंडिपेंडेंट, ये उनकी पहली फिल्म थी। तो ये बहुत मेमोरेबल फिल्म रहेंगी हमेशा जिंदगी भर के लिए। चलिए अच्छा है, फिर इसको क्लोज करते हैं हम लोग। जी जी। और फिर बातचीत होती रहेगी, मुलाकात करते रहेंगे। नितिन भाई जी हेलो ना, हेलो हेलो। हाँ आप भी और थोड़ा स्मार्ट कम लगिए, सब लोग अपना ख्याल पत्ता मत रखिए। काटो। सब लोग अपना हाँ ख्याल, चलो क्लोज करो, क्लोज। हाँ सब लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और थैंक यू सब लोग जुड़ने के लिए। मिलेंगे जल्दी। ओके ओके। रिकॉर्ड जी ओके बाय बाय टेक केयर बाय।